नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी एचपी जीके हाई लेवल एमसीक्यू सीरीज में लेक्चर 11 करने वाले हैं, जिसमें आपको ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो भी हाई लेवल के। अब जो है एचपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो बुकों में भी ढूंढने से नहीं मिल रहे। उसी पहल में जो है हमने एचपी जीके की ये हाई लेवल सीरीज चला रखी है। तो लेक्चर 11 रहेगा। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। वीडियो में मैं आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करूंगा। तो आज जो है ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाई लेवल के हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गॉड्स अदर देन शिवा वर्शिप्ड बाय गद्दीज। तो गद्दियों द्वारा शिव के अलावा निम्नलिखित में से कौन से देवता की पूजा की जाती है। तो शिवा जो है वो मेन डाइटी है गद्दी पीपल का, मगर इसमें पूछा जा रहा है कि शिवा के अलावा और कौन से गॉड्स की यानी देवताओं की जो है ये पूजा करते हैं। ऑप्शन दे रखा है अवतार, केलांग, गुग्गा या ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। शिवा तो मेन डाइटी है ही, मगर उसके अलावा जो गॉड्स हैं जैसे अवतार हो गया, केलांग हो गया, गुग्गा, इनकी भी जो है पूजा गद्दीस द्वारा की जाती है। जैसे केलांग है, ये क्या है? ये किंग ऑफ ऑल स्नेक्स है, तो इनकी पूजा की जाती है। गुग्गा क्या करता है? ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं उनकी कैटल को, तो इसके लिए जो है वर्शिप करते हैं और जो है गोड्स को भी ऑफर करते हैं, गोड का जो है चढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर जो है और कौन कौन से गॉड्स हैं जिनकी पूजा करते हैं शिवा के अलावा? गद्दी पीपल, अवतार, केलांग और गुग्गा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर जो है हमें 3 स्टेटमेंट्स दे के हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो वन बाय वन रीड करते हैं। द स्वांगला ट्राइब इनहेबिट्स द पतन वैली ट्रैक्ट अलोंग द चंद्रभागा एंड स्पीति वैली, यानी कहना चाहता है स्वांगला जनजाति चंद्रभागा और स्पीति घाटी के साथ पतन घाटी पथ में निवास करती है। तो जो स्वांगला ट्राइब है ये कहाँ की ट्राइब है? ये जो है पतन वैली की, ठीक है, लाहौल की जो पतन वैली है वहाँ पर जो है स्वांगला ट्राइब रहती है। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट गलत क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर स्पीति वैली बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पतन वैली है चंद्रभागा वैली के ट्रैक्ट में, वहाँ पर जो है स्वांगला ट्राइब है, स्पीति वैली में नहीं है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई है। अगर आपको एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखना होगा तो नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश को अच्छे से समझा रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन करोगे आधी चीजें सर के ऊपर से चल जाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम पढ़ने को मिलेंगे शायद जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे। तो वहां पर स्वांगला ट्राइब होगी, पांगवाल ट्राइब होगी, किन्नौर ट्राइब होगी, सारी ट्राइब्स के बारे में जो है डिटेल में बता रखा है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उसे देखोगे, उसके बाद क्वेश्चन करोगे, काफी ईजी हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? स्वांगला ट्राइब जो है पतन वैली में है, रहती है चंद्रभागा वैली के ट्रैक्ट में, तो यहाँ पर जो है स्पीति वैली नहीं होना चाहिए था। सेकंड है मंचाड विच इज मिक्सचर ऑफ तिब्बतियन एंड हिंदी स्पोकन बाय स्वांगलास। तो मंचाड जो है ये तिब्बती और हिंदी भाषा का जो है मिश्रण है, जो कि स्वांगला ट्राइब द्वारा बोली जाती है। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट ठीक है। स्वांगला ट्राइब जो है कौन सी भाषा बोलती है? मंचाद बोलती है, जो कि तिब्बतियन और हिंदी का मिक्सचर है। थर्ड बोल रहा है अनदर डायलेक्ट नोन एज भोटी स्पोकन बाय स्वांगलास इन सिसु एरिया। तो भोटी नाम से जानी जाने वाली एक अन्य बोली सिसु क्षेत्र में स्वांगलास द्वारा बोली जाती है। तो जो भोटी है ये एक और भाषा है जो स्वांगलास द्वारा बोली जाती है। मगर ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये सभी स्वांगलास द्वारा नहीं बोली जाती। ये जो बौद्ध इनहेबिटेंट्स होते हैं, यानी जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, वही स्वांगलास जो है भोटी लैंग्वेज को बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है अनदर डायलेक्ट नोन एज भोटी इज स्पोकन बाय स्वांगलास इन सिसु एरिया। तो सिसु एरिया में सारे नहीं बोलते, ठीक है, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं वही जो है भोटी को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो यहाँ पर हमसे पूछा कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट ही ठीक है, यानी ऑप्शन बी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखिए। The Swanglas is scheduled tribe exclusively living in the पतन वैली ट्रैक्ट along the चंद्रभागा। तो मैंने आपको बताया पतन वैली जो कि लाहौल में है, ठीक है, चंद्रभागा ट्रैक्ट में, वहाँ पर स्वांगला ट्राइब रहती है। फिर मंचाड क्या है? ये एक मिक्सचर है, ठीक है, तिब्बतियन और हिंदी लैंग्वेज का जो है मिक्सचर है, जो स्वांगला ट्राइब बोलती है। जो यहाँ पर आप अगर देखोगे कि जो स्वांगला ट्राइब है ये लाहौल की अगर आप बोले ट्राइब्स, तो वो मिक्सचर है, ठीक है, तिब्बतियन और जैसे हिंदू है उनका मिक्सचर है वहाँ पर ट्राइब्स, ठीक है। तो तभी जो है यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो भी मिक्सचर में बोली जाती है, तिब्बतियन और हिंदी का एक मिक्सचर है मंचाड, उस लैंग्वेज को जो है बोलते हैं। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है भोटी जो है वो किसके द्वारा बोली जाती है? बौद्ध इनहेबिटेंट्स, यानी जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं उस वैली में वही बोलते हैं, ठीक है। तो सिसु एरिया में जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं वही भोटी लैंग्वेज को जो है बोलते हैं। थर्ड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दे रखिए, हमें पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो वन बाय वन जो है पढ़ लेते हैं। खम्पास आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड गयकर खम्पा माइग्रेटेड टू तिब्बत। तो कह रहे हैं खम्पा
हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो देखिए पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? जो खम्पा है वो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, बल्कि वो कहाँ से है? तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में आए। ठीक है, तो हिमाचल में जिस जिस एरिया में आए उसी के अकॉर्डिंग जो है नाम पड़ी है। जैसे स्पीति वाले में जो है उन्हें पीती खम्पा बोलते हैं, तो ऐसे जिस एरिया में है उसी का जो है अकॉर्डिंग उनका नाम पड़ गया। तो ये खम्पा जो ट्राइब है ये हिमाचल प्रदेश की नहीं है, बल्कि तिब्बत से ये हिमाचल प्रदेश में आए हैं। तो यहाँ ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स बोला था, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी। सेकंड देखिए, इन वायु पुराण पांगवाल्स आर सेड टू बी इनहेबिटेंट्स ऑफ मनहन माउंटेन। तो यहाँ पर वायु पुराण में कहा गया है कि महंत पर्वत के निवासी कौन थे? पांगवाल थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये भी आपने अगर हिमाचल दर्पण पढ़ेगी वहाँ लिखा है किन्नर्स। ठीक है, जो किन्नर्स है उन्हें कहा गया है कि वो महंत माउंटेन के जो है निवासी हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पांगवाल दिया था, यहाँ किन्नर्स होना चाहिए था। थर्ड में बोल रहा है जनितांग एंड न्योतांग मिरांग आर फॉर्म्स ऑफ मैरिज अमंग पांगवाल्स। तो जनितांग ये किसमें है? मैरिज का फॉर्म किसमें? ये पांगवाल्स में नहीं बल्कि किन्नर्स में है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर रॉन्ग है। तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। हमसे पूछा विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हम जाएंगे डी के साथ, नन ऑफ द अबव, यानी कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन दी है, जो खम्पास है वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं है हिमाचल प्रदेश के, बल्कि तिब्बत से माइग्रेट होकर वो हिमाचल में आए। और यहाँ पर वायु पुराना जो है उसमें जो है महंत माउंटेन के निवासी किसको बताया गया? किन्नर्स को बताया गया है। जनितांग और न्योतांग मिरांग जो है मैरिज फॉर्म किन्नर्स में ही है। ठीक है, तो सारी स्टेटमेंट वहाँ पर जो है गलत दी गई थी। फोर्थ देखिए, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पर जो है खम्पा और रीजन, तो आपको बताना है कौन से रीजन में खम्पा को किस नाम से जो है जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया जो खम्पा ट्राइब है वो जो है तिब्बत से हिमाचल में आई, तिब्बत से जो है हिमाचल प्रदेश में आई। तो वहाँ पर जो है अलग अलग नाम है, अलग अलग एरिया में। जैसे कुल्लू में बोलते हैं न्योंदी खम्पा, चंबा में बोलते हैं थावा खम्पा, लाहौल में बोलते हैं गारजा खम्पा। तो आपको जो है अलग अलग एरिया के नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, जैसे कि पीती खंबा कहाँ बोलते हैं? जो स्पीति के खंपा है उन्हें बोलते हैं पीती खंबा, किन्नौर के खंपा को बोलते हैं कुन्नू खंपा, कुल्लू के न्योंदी खंपा, चंबा के थावा खंपा और लाहौल के गारजा खंपा। तो अलग अलग एरिया में इन खंपा का जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये नाम आपको एरिया के अकॉर्डिंग जो है पता होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी होगा, सामने सामने जो है आंसर दिए हुए थे। न्योंदी खंपा कुल्लू में, थावा खंपा चंबा में और गारजा खंपा जो है लाहौल में बोला जाता है खंपास को। चलिए फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद क्रॉस ब्रीड ऑफ याक एंड काउ इन पांगवाल कम्युनिटी। तो निम्न में से कौन पांगवाल समुदाय में याक और गाय की क्रॉस नस्ल का जोड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आपको बताना है जो क्रॉस नस्ल होती है याक और काउ की, उसे पांगवाल कम्युनिटी में जो है क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं चूरी। ठीक है, जो याक और काउ का जो क्रॉस ब्रीड होती है उसे जो है पांगवाल कम्युनिटी में चूरी बोला जाता है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सिक्स है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ तीन स्टेटमेंट्स दिए, हमें बतानी है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, यानी गलत स्टेटमेंट जो है हमें यहाँ पर बतानी है। तो पढ़ लेते हैं, द कंपास हैव ट्रेडिशनली काउंसिल नोन एज चार भाई विच इज हेडेड बाय द गोवा। तो कह रहा है खंपाओं में जो है एक पारंपरिक परिषद है जिसे चार भाई के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व एक गोवा करता है। तो खंपास में जो ट्रेडिशनल काउंसिल है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शुजम चुंगी। ठीक है, चार भाई नहीं बोलते। चार भाई किसकी है? चार भाई तो किन्नौरास की जो ट्रेडिशनल काउंसिल है उसे बोलते हैं। जो खंपास की है उसे बोलते हैं शुजम चुंगी। तो मैंने आपको बोला ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे जो कभी जिंदगी में नहीं सुने होंगे। तो यहाँ पर जो है इसे हेड कौन करता है? गोवा जो है हेड करता है, मगर यहाँ पर जो है काउंसिल का नाम गलत दिया है, यहाँ पर शुजम चुंगी होना चाहिए था। चार भाई जो है किन्नौरास की जो है ट्रेडिशनल काउंसिल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गई। इन ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खंपास ओनली मेल मेंबर्स आर अलाउड टू डोमिनेट द प्रोसीडिंग्स, यानी खंपा की पारंपरिक जो परिषद है उसमें केवल पुरुष सदस्यों को कार्रवाई पर हावी होने की अनुमति है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो मेल फीमेल है दोनों ही ट्रेडिशनल काउंसिल में पार्ट लेती है। यहाँ पर ऐसे नहीं कि एक जो है आपका यहाँ पर हावी होता है, तो मेल और फीमेल दोनों ही जो है पार्ट लेती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि यहाँ ओनली मेल दे रखा है। थर्ड बोल रहा है ट्रेडिशनल काउंसिल्स ऑफ किन्नौरास कंसिस्ट ऑफ चार हलमांदी तोकनिया बिसाइड्स अब मुखिया। तो मैंने आपको बताया जो किन्नौरास है उनकी ट्रेडिशनल काउंसिल को क्या बोलते हैं? चार भाई बोलते हैं। ठीक है, और जो चार भाई है उसमें कौन कौन होते हैं? चार होता है, हलमंदी होता है, टोकनिया होता है और एक मुखिया भी होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक दी गई है। तो सिक्स में जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी हम जो है ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। सिक्स में जो है फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, द खंपास हैव अ ट्रेडिशनल काउंसिल नोन एज शुजम चुंगी। तो जो खंपास की ट्रेडिशनल काउंसिल है उसे शुजम चुंगी बोलते हैं, जिसे हेड करता है एक गोवा। और जो
खम्पास होते हैं, ठीक है, उनमें ऐसा नहीं होता कि मेल डोमिनेट करेगा, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट लेती है। जो उनकी ट्रेडिशनल काउंसिल होती है उसमें मेल फीमेल दोनों ही पार्ट लेती है। और किनौराज की जो ट्रेडिशनल काउंसिल है उसे 4 भाई बोलते हैं, उसमें एक 4 होता है, हलमंदी होता है, टोकनिया होता है और एक मुखिया भी होता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड गलत दी थी, बाकी थर्ड स्टेटमेंट ठीक थी। अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए होगी हिमाचल जी के हाई लेवल क्वेश्चंस की, तो आप हमसे जो है स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, चाहे एलाइड या एचपीपीएससी पेपर 1 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर हिमाचल जी के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिल जाएगा। हर एक टॉपिक में एमसीक्यू मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, हर एक चीज़ जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर की गई होगी। तो इस नंबर को जो है आपको व्हाट्सएप करना है, बाकी डिटेल्स आपको जो मैं यहाँ पर दे दूंगा। 7 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब 3 स्टेटमेंट्स दिए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी सही स्टेटमेंट बतानी है। द पीपल ऑफ लाहौल एंड स्पीति आर ऑफ मिक्स्ड रेस, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्यों गलत है? लाहौल की मैंने आपको बताया जो पीपल है लाहौल के वो मिक्स्ड रेस के हैं, क्योंकि लाहौल में जो है जैसे आपके हिंदू टाइप हो गए और कुछ जो है तिब्बत से आए थे, ठीक है, तो मिक्सचर हो गया, तिब्बत वाले लोग जो है लाहौल में रहने लग गए थे, तो वहाँ के खुद के लोग भी थे तो मिक्सचर हो गए, ठीक है वहाँ पर। मगर स्पीति में क्या है, स्पीति में जो सारे लोग हैं वो तिब्बत से आए हुए हैं, ठीक है, वहाँ मिक्सचर नहीं है। स्पीति में जो है सारे तिब्बत से आए हुए हैं। लाहौल में जो है हमें मिक्सचर देखने को मिलता है, ठीक है, मिक्स्ड रेस देखने को जो है मिलती है, मगर स्पीति में ऐसा नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि यहाँ बोला है स्पीति और लाहौल दोनों में ही मिक्स्ड रेस है, बल्कि लाहौल में मिक्स्ड रेस है, स्पीति में तो सारे जो है तिब्बत से आए हुए हैं, वहाँ मिक्स्ड रेस नहीं है। सेकंड देखिए, लाहौलास आर द प्रोडक्ट ऑफ एमलगेशन ऑफ तिब्बतियन एंड आर्यंस, तो लाहौल तिब्बतियों और आर्यों के सम्मेलन की उपज है। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, लाहौलास मैंने आपको बोला मिक्स्ड रेस है, ठीक है, तिब्बतियंस और आर्यंस की जो है उपज है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड यहाँ पर आपका राइट स्टेटमेंट दी गई है। थर्ड देखते हैं, इन लाहौल देयर इज अरेंज मैरिज कॉल्ड कुमाई बॉक्सटॉन, तो यहाँ पर जो है लाहौल में क्या बोलते हैं अरेंज मैरिज को, कुमाई बॉक्सटॉन, तो ये जो है गलत है, ठीक है, अरेंज मैरिज नहीं है, ये मैरिज बाय थेफ्ट है। तो यहाँ पर अरेंज मैरिज दिया है, बल्कि मैरिज बाय थेफ्ट है, यानी चुरा के जो है विवाह किया जाता है, ठीक है, लड़की को जो है भगा के ले जाया जाता है। तो फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड गलत है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, हमें पूछा था कि सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो एक्सप्लेनेशन भी जो है दे रखी है, लाहौल जो है वो जो है मिक्स्ड रेस है, ठीक है, आर्यंस और तिब्बत की जो है मिक्स्ड रेस है, मगर स्पीति में ऐसा नहीं, स्पीति में जो है वहाँ पर प्योरली तिब्बत के लोग जो है बसे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है मिक्स्ड रेस देखने को नहीं मिलती। और यहाँ जो लाहौल है उसमें जो मैरिज सिस्टम है कुमाई बॉक्सटॉन वो कैसे है, मैरिज बाय थेफ्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8th, विच ट्राइब लिव्स नेक्स्ट टू चंद्रभागा इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति जिले में चंद्रभागा के बगल में कौन सी जनजाति रहती है? तो मैंने आपको बताया चंद्रभागा ट्रैक्ट में पतन वैली में लाहौल में कौन सी है, स्वांगला रहती है, ठीक है, स्वांगला रहती है। अब ये चीज़ें कैसे पता लगेगी, नीचे डिस्क्रिप्टिव लेक्चर का लिंक दिया है, वहाँ स्वांगला, पांगवाल, गद्दी, गुज्जर, हर एक जो आपकी ट्राइब्स हैं उनके बारे में डिटेल में चीज़ें बताइए, क्या क्या मैरिज सिस्टम है, क्या डिवोर्स सिस्टम है, तो उसको अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तभी इन क्वेश्चन का जो है अच्छे से आंसर दे पाओगे, क्योंकि वर्ड्स काफ़ी डिफिकल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अमंग वेरियस ट्राइब ऑफ हिमाचल विच ट्राइब इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, तो यहाँ पर कह रहा है हिमाचल की विभिन्न जनजातियों में कौन सी जनजाति सबसे प्रमुख है, तो सबसे जो प्रमुख जनजाति हिमाचल की कौन सी है, वो गद्दी है, ठीक है, हिमाचल की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वो गद्दी है। 9th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 10 देखिए, अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्टाइल द गद्दी ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, तो उनके जीवन शैली के अनुसार हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति निम्न से किस श्रेणी के अंदर आते हैं, तो सेमी नोमैडिक हो गए, सेमी एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, सेमी पेस्टोरल्स हो गए, या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट भी है, एग्रीकल्चर भी करते हैं, नोमैडिक भी है, इधर से उधर घूमते भी रहते हैं, घुमंतु भी है, तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द अबव होगा। 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 11 देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिला रहा है, मैरिज सिस्टम है और आपको बताना है कौन सी ट्राइब में है, ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है मैरिज सिस्टम को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए डोगरी जो है ये पांगवाल्स में होता है, बाटा साटा किस में होता है, गद्दीज में होता है, और कुआ ब्याह जो है ये स्वांगलाज में होता है, तो सामने सामने जो है दे रखे। 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो डोगरी का है ये पांगवाल्स में, बाटा साटा गद्दीज में, कुआ ब्याह जो है स्वांगलाज में। अब मैरिज में भी टाइप्स होते हैं कि भगा के ले जा रहा है या मर्जी से कर रहा है या रिलीजियस तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो भी आपके टाइप्स और भी होते हैं इसमें। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब देखिए कुआ ब्याह क्या है, मैरिज बाय कैप्चर, ये स्वांगला ट्राइब में होता है। बाटा साटा क्या है, मैरिज बाय एक्सचेंज, ये गद्दी ट्राइब में होता है, तो एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखिए। 12 देखिए, मैरिज सिस्टम एंड ट्राइब्स, अब यहाँ पर आपको बोला है मैरिज सिस्टम एंड ट्राइब्स आपको जो है मैच करने हैं, ठीक है। कुआ ब्याह हमने पढ़ा, कुआ ब्याह किसमें, स्वांगलाज में होता है, ठीक है, कुआ ब्याह किसमें होता है, स्वांगलाज में होता है। जो
दमचल शीश है ये किन्नौराज में होता है, दमचल शीश किन्नौर में होता है। चूरी हो गया, पिच्चुक हो गया, ये पांगवाल्स में होता है। और जीण फूक, बराड़ फूक ये जो है गद्दीज में होता है। तो 12th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसमें जो है राइट आंसर है। बराड़ फूक, जीण फूक कहाँ होता है? गद्दी में होता है। कुआ ब्याह जो है स्वांगलाज में, पिच्चुक हो गया, चोरी हो गया पांगवाल्स में, और दमचल शीश जो है ये किन्नौराज में होता है। मैरिज का जो है ये सिस्टम है। 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर बताना है आपको कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। बाटा साटा हमने पढ़ा, ये गद्दी में ही होता है, ठीक है। कुआ ब्याह किस में होता है? बताइए, कुआ ब्याह किस में होता है? ये पांगवाल्स में होता है? नहीं, बल्कि ये स्वांगलाज में होता है। अभी ऊपर आया था कुआ ब्याह किस में होता है? ये स्वांगलाज में होता है, पांगवाल्स में नहीं होता। तो हमसे पूछा था नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर जो है बी वाला आपका जो है नॉट करेक्ट है। यहाँ पांगवाल्स दिया बल्कि यहाँ स्वांगलाज होना चाहिए। अब पांगवाल्स पूछो आपसे, पांगवाल्स कहाँ की ट्राइब है? ये पांगी एरिया की है, ठीक है। चंबा में जो पांगी एरिया है वहाँ की ट्राइब है पांगवाल्स। 13 का राइट आंसर, कुआ ब्याह किस में होता है? ये जो है स्वांगलाज में होता है। स्वांगला कहाँ पर है? ये पतन वैली जो चंद्रभागा ट्रैक्ट में है, लाहौल स्पीति में, वहाँ की ट्राइब है। 14 देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पर जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। अब डिवोर्स सिस्टम पूछे गए और ट्राइब्स पूछे, कौन सी ट्राइब्स में जो है ये फॉलो होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया है कुद पे छड़चे। तो कुड़ पे छड़चे ये किस में होता है? ये लोहलाज में होता है, ठीक है, कुड़ पे छड़चे। फिर बोल रखा है छोड़डे। तो छोड़डे जो है ये किस में होता है? ये पांगवाल्स में होता है। सुग थवाची जो है स्वांगलाज में होता है। तो ये डिवोर्स के सिस्टम है। अब नाम काफ़ी डिफिकल्ट है, जब तक डिस्क्रिप्टिव तौर पे नहीं पढ़ोगे याद नहीं होंगे। ट्राइब्स को जो है एक सीक्वेंस में पढ़ोगे, मैरिज सिस्टम को सीक्वेंस में पढ़ोगे, तभी ये जो है नाम याद हो पाएंगे, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट नाम है। मुझे पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहे हैं तो याद करने में सोचो कितने डिफिकल्ट होंगे। तो 14 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। 15 देखिए, अब यहाँ पर देखिए डिवोर्स सिस्टम जो है खंपास में, उसे क्या बोलते हैं? जससारी झाल जल, ठीक है, जससारी झादल वाह। तो ये जो है खंपास में डिवोर्स सिस्टम को बोलते हैं। अब देखिए डिवोर्स सिस्टम को जो है ट्राइब से मैच करना है, तो अभी पढ़ा हमने जत्सरी झादल वाह, ये जो है खंपा में होता है, ठीक है, खंपाज में होता है। एक सुग थवाची है, ये किसमें? स्वांगलाज में होता है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में था सुग थवाची जो है ये स्वांगलाज में होता है। छोड़े जो है पांगवाल्स में, कुड़पे छड़चे जो है लाहौल्स में होता है। तो 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यहाँ पर जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्या है? विच टर्म इज रिलेटेड विद डिवोर्स सिस्टम इन ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी हमने पढ़ा सोग थवाकची। तो सोग थवाकची जो है ट्राइब्स में डिवोर्स सिस्टम है, ठीक है। कौन से ट्राइब्स में? अभी जो है मैच द फॉलोइंग में हम कर रहे थे, तो स्वांगलाज में था, ठीक है, स्वांगलाज में है। जो रहते कहाँ पर हैं? जो है पतन वैली में रहते हैं, चंद्रभागा ट्रैक्ट में, लाहौल स्पीति में। तो उनमें जो डिवोर्स सिस्टम है उसे क्या बोलते हैं? सुग थवाकची बोलते हैं। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 17 देखते हैं। फेयर एंड फेस्टिवल को ट्राइब से जो है आपको मैच करना है कि कौन से ट्राइब में जो है कौन सा फेयर एंड फेस्टिवल होता है। उख्यांग काफ़ी फेमस है, किन्नौराज में होता है, ठीक है। उख्यांग आपने पढ़ा होगा, ये कहाँ पर होता है? किन्नौराज में होता है। फिर यहाँ पर देखिए त्रिलोकीनाथ फेयर है, ये स्वांगलाज और लाहौलाज में होता है। त्याने जो है पांगवाल्स में। पुत्रोडू सगराड़ हो गया, ये गद्दीस में। तो सामने सामने जो है यहाँ पर दे रखे हैं। अब मान लीजिए आपको कोई भी नहीं पता था, ठीक है, एक उख्यांग ही पता था। उख्यांग क्योंकि काफ़ी फेमस है, ठीक है, तो ये फेयर जो है किन्नौराज में होता है। तो डी का 4 होना था, तो देखिए डी का 4 एक ही ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन बी के साथ जाते। तो ऐसा नहीं कि हाँ सारे याद होंगे, अगर मान लीजिए एक भी याद है, एक बार ऑप्शन चेक कर लेना कि हाँ ऑप्शन में वो दिया या नहीं दिया, तो वहाँ से भी जो है आप करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो। 18 देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब ये टर्म्स है, आपको बताने कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है। जैसे कि पहले बोल रखा है सेना, सेना जो है ये किससे है? ये स्वांगलाज से रिलेटेड है। फिर फाप बोल रखा है, फाप जो है ये किससे? लोहलाज से रिलेटेड है। शिख वादे, ठीक है, शिख वादे जो है ये पांगवाल से, और गदियार जो है ये गद्दीस से जो है रिलेटेड है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब काफ़ी डीप में है टर्म्स जो है किससे रिलेटेड है, कौन सी ट्राइब से, तो ये अब ट्राइब्स को पढ़ोगे तभी आपको अच्छे से पता लगेगा कि क्या चीज़ें जो है ये बात हो रही है, कि मैरिज सिस्टम है, कपड़े हैं, कि क्या चीज़ है। तो ये तो ट्राइब्स को पढ़ोगे डिटेल में तभी बता पाओगे। 19 देखिए, चीर चूर मिदी खोर थांगी आर रिलेटेड टू विच ऑफ द ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी ट्राइब से? पांगवाल। पांगवाल मैंने आपको बताया कहा है, ये पांगी एरिया में है, चंबा की। तो चीर चूर मिरी खोर थांगी ये जो है पांगवाल ट्राइब से रिलेटेड है। 20 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू गद्दी ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब गद्दी ट्राइब के बारे में 2 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ फादर इज डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज सन आफ्टर हिज डेथ। तो पिता की संपत्ति जो है उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटों के बीच जो है समान रूप से बांटी जाती है। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट ठीक है। इफ पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ इन सच सिचुएशन द डिवीजन इज फर्स्ट अमंग वाइफ्स एंड देन
अमंग देयर सन्स। तो इसमें क्या कहना चाहता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी एक से ज़्यादा वाइफ है, मान लीजिए 2 वाइफ है, तो पहले जो वाइफ्स है उनमें प्रॉपर्टी बटेगी, फिर उसके बाद उनके बच्चों में जो है डिवाइड होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ ठीक दे रखी है गद्दी ट्राइब के बारे में। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट आंसर है। अब डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने पीडीएफ भी दे रखी है, तो उसमें क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करना, फिर चेक करना कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि हाँ डायरेक्टली इनको कर पाओगे, जब तक डिस्क्रिप्टिव तौर पर नहीं पढ़ा होगा काफ़ी डिफिकल्ट है इन क्वेश्चन को करना। 21 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाइप्स ऑफ मैरिज अमंग गद्दीज। तो गद्दी में जो है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट देखिए, आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में जो है क्या स्टेटमेंट ठीक है। इन घर जवंतरी मैरिज बॉय हैज़ टू वर्क एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ हिज फादर इन लॉ। तो इसमें क्या कह रहा है, जो घर जवंतरी मैरिज सिस्टम होता है उसमें जो लड़का होता है उसको अपने ससुर के घर में जो है घर के जो है नौकर की तरह, ठीक है, घरेलू नौकर की तरह जो है काम करना पड़ता है। तो हाँ जी ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। तो घर जवंतरी जो मैरिज सिस्टम है गद्दीज है, उसमें जो बॉय है वो अपने ससुर के घर में जो है घरेलू नौकर की तरह जो है काम करता है। फिर बाटा साटा ऊपर मैच द फॉलोइंग में भी क्या था हमने, किसमें, गद्दीज से रिलेटेड है। ये क्या है, मैरिज बाय एक्सचेंज, ठीक है, तो ये भी जो है गद्दीज से ही रिलेटेड है। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। इन दानपुर मैरिज नो रिलीजियस सैंक्शन आर फॉलोड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दानपुर मैरिज में जो है रिलीजियस तौर पे होती है, ठीक है, यहाँ लिखा है नो रिलीजियस सैंक्शन आर फॉलोड, तो ये पूरा जो है रिलीजियस तौर पे होती है दानपुर मैरिज। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ गलत है, यहाँ नो रिलीजियस लिख दिया है, तो यहाँ पर रिलीजियस तौर पे ये जो है ये होती है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे क्योंकि पूछा गलत कौन से, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, घर जवंतरी में जो है बॉय को वर्क करना पड़ता है ससुर के घर में लगभग 2 से लेके 8 साल तक। फिर दानपुर मैरिज में जो है ये आपकी एक रिलीजियस है, ठीक है, सोशल रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन इसमें जो है फॉलो करने पड़ते हैं। 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज मेंबर ऑफ पर्वतीय अदीम जाति सेवक संघ। तो इनमें से कौन सी ट्राइब जो है पार्वतीय अदीम जाति सेवक संघ की जो है मेंबर है। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है गुज्जर, ठीक है, पार्वतीय अदीम जाति सेवक संघ। तो ये क्या है, ये 1956 में जो है ऑर्गेनाइजेशन टाइप बनाई गई थी, इसे जो है गुजर्स ने ज्वाइन किया। क्यों किया है, ताकि जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, जो ट्राइब्स तक जो है वेलफेयर चीज़ें पहुंचाई जा रही है वो अच्छे तरीके से जो है उन तक पहुंच सकें। तो गुजर्स जो है मेंबर्स है पार्वतीय अदीम जाति सेवक संघ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 है गुजर्स ऑफ हिमाचल इज डिसेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हिमाचल प्रदेश के जो गुर्जर हैं वो किसके वंशज मानते हैं अपने आप को, तो बताइए किसके वंशज मानते हैं गुर्जर अपने आप को। तो 23 का राइट आंसर हूंस है, ठीक है, हूंस है। तो हूनों के जो है वंशज मानते हैं गुर्जर अपने आप को। 24 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट कौन सी है। अकॉर्डिंग टू जनरल कनिंगम द गद्दीज आर एसोसिएटेड विद कुशन याची एंड तोचरी। तो यहाँ पर जो है ये गलत हो गया, ठीक है, गद्दीज नहीं बल्कि गुर्जर होना चाहिए था। जो गुर्जर है वो एसोसिएटेड है कुषण के साथ, ठीक है, याची तोचरी। तो कुषण अगर आ जाए तो जो है गुर्जर इनसे जो है रिलेटेड है, गद्दीज नहीं है। द गुर्जर ट्राइब इज आइडेंटिफाइड एज डिसेंडेड ऑफ हुन्स। तो मैंने अभी आपको बताया जो गुर्जर है वो अपने आप को किसके वंशज मानते हैं, हुणों के जो है वंशज मानते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। हिंदू गुर्जर्स हैव 2 ग्रुप्स नेमली बतारिया एंड बनारिया। तो यहाँ पर जो है हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम गुर्जर, जो मुस्लिम गुर्जर है उनमें 2 ग्रुप्स हैं, बतारिया एंड बनारिया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी क्योंकि यहाँ हिंदू दिया था। तो यहाँ बोला है कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। पहली और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, सेकंड ठीक थी। एक्सप्लेनेशन में दिया कनिंगम के अकॉर्डिंग जो है गुर्जर्स किसके एसोसिएट हैं, कुशन याची और तोचरी से। गुर्जर जो है अपने आप को किसके वंशज मानते हैं, हुणों के। और जो मुस्लिम गुर्जर है वो 2 जो है ग्रुप्स में डिवाइडेड है, बतारिया और बनारिया। 25 है द जाट ट्राइब प्रोफेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो जो जाट ट्राइब है वो कौन से धर्म को जो है मानती है, तो बुद्धिज्म को मानती है, ठीक है। जो जाट जनजाति है वो कौन से धर्म को मानती है, बुद्धिज्म को जो है वो फॉलो करते हैं। 26 है मैरिज इज परफॉर्म एट 3 स्टेजेस पिलान फेकी चक्की इन डैश कम्युनिटी। तो मैरिज जो है 3 स्टेजेस में होती है, कौन सी कम्युनिटी में, पिलान फिकी एंड चिक्की। तो ये जो है पांगवाल्स में होती है। पांगवाल का है ये पांगी एरिया जो है चंबा का, वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो इनमें जो मैरिज है 3 स्टेजेस में होती है, पिलान फेकी एंड चक्की। 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 है बलोग फरोरू लाल चिपर लौंग टिक्की फुल्ली आर रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये पांगवाल से, ठीक है। तो ये जब डीप में पढ़ोगे तब पता लगेगा कि हाँ कपड़े हैं कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो बलोग फरोरू लाल चिपर लौंग टिक्की फुल्ली आर रिलेटेड टू विच टाइप्स ऑफ द
फॉलोइंग, तो ये पांगवाल से जो है रिलेटेड है। 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इज आर रिलेटेड विद किनोरा ट्राइब, तो इनमें से कौन से जो कस्टम्स है वो किनोरा ट्राइब से जो है रिलेटेड है। तो तोंगलोंग भी है, थुनिंग भी है, फुआ भी है। अब देखिए शिकवदे, ये हम जब मैच द फॉलोइंग कर रहे थे तो उसमें मैच कर रहे थे पांगवाल ट्राइब से, ये पांगवाल ट्राइब से जो है रिलेटेड है। तो यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो किन्नौर्स में जो है कौन से कस्टम फॉलो होते हैं, तोंगलोंग, तुनिंग, फुआ। शिकवेदे जो है ये पांगवाल्स में होता है। 28 का जो है ऑप्शन सी होगा, 1 2 3। नेक्स्ट देखिए 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद मैरिज कस्टम ऑफ किनौरा ट्राइब, तो किनौरा ट्राइब जो है उसमें कौन से मैरिज सिस्टम जो है फॉलो होते हैं, दमचलशीज, दरोज, जनेतांग, तो ये सारे ही होते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो दमचलशीज, दरोज, जनेकांग जो है ये किस में फॉलो होते हैं, किनौराज में जो है मैरिज के कस्टम्स है। 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेजेस स्पोकन इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी लैंग्वेज स्पोक करते हैं, हमस्कर्ड हो गया, सगनौर हो गया, जंगयाम हो गया। अब मंछर देखिए हमने पढ़ा था, जो स्वांगलाज हैं वो बोलते हैं, ठीक है, जो पत्तन वैली में रहते हैं आपके, ठीक है, चंद्रभागा ट्रैक्ट में, तो वो बोलते हैं। तो लाहौल स्पीति का हो गया एक तरह से, तो यहाँ पर किन्नौर की नहीं है, तो हमस्कर्ड, संगनौर और जंगयाम, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, 1 2 3, ठीक है। हमंचर जो है ये नहीं होगा। 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। किन्नौर के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हमस्कर्ड, संगनौर और जंगयाम। 31 देखिए, तिचिंग मिचिंग, चेतपा, ती दरंग शीशे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, अब ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तिचिंग मिचिंग, चेपता, ती दरंग शीशे, ये क्या है, ठीक है। किन्नौर में क्या है, ये पनिशमेंट्स है, ठीक है, पनिशमेंट्स है। 31 का राइट आंसर क्या है, 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 32 देखिए, सूर और झोल इज लोकल ड्रिंक रिलेटेड टू विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सूर या झोल हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है, तो किससे रिलेटेड है, ये जो है गद्दीस से, ठीक है। सूर और झोल जो ये लोकल ड्रिंक है किससे, गद्दीस से जो है रिलेटेड है। तो ये हमारे ट्राइब से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हमने जो है एचपीजीके की हाई लेवल एमसीक्यू सीरीज चला रखी है, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, और लगभग 5000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ हाई लेवल, ठीक है। एचपीजीके के हाई लेवल क्वेश्चन जो बुकों में भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ अगला किस टॉपिक पे जो है आपको क्वेश्चन चाहिए। बाकी जिसने स्टडी मटेरियल लेना होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है, 7018186561। नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया है, वहाँ पर भी आपको जो है डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, जहाँ 25-26 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल एग्जाम अपडेट्स जो है उनको मैं देता रहता हूँ। बाकी आपसे अगला क्लास मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।